ससुराल का बिजली का बिल। अब ये तो बड़ी आम सी बात है कि हमारे भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा बहस बिजली के बिल पर ही होती है, और वो भी जब घर में दो दो बहुएं हो तो फिर तो हो गया कल्याण। क्योंकि दोनों में से कोई नहीं मानेगा कि किसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आया है। रंजना और सविता के ससुराल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस बार उनका बिल पहले से काफ़ी ज़्यादा आया था, इसलिए उनमें बहस शुरू हो गई। अरे भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे सारी गलती मेरी और मेरी बच्ची की हो। आप तो जैसे घर में रहती ही नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वैसे रंजना, ये तो तुम भी जानती हो कि घर में सबसे ज़्यादा गर्मी तुम्हें ही लगती है, और गोलू और चिंकी को सबसे ज़्यादा टीवी देखने की आदत है। अच्छा, तो अब आप मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम लगाने लगी कि हम लोगों की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आया है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगी। रोहन हर 10 मिनट में फ्रिज खोलता है, और आपको भी कहाँ एसी के बिना नींद आती है भाभी। हाँ, पर तुमसे तो कम ही उपयोग करती हूँ मैं बिजली का। रंजना, इस बार बिल तुम्हारी वजह से ही ज़्यादा आया है, मान क्यों नहीं लेती तुम? अरे, आप अपना इल्ज़ाम मेरे सर डाल रही हैं। इस बार बिल आपकी वजह से ज़्यादा आया है। रंजना और सविता दोनों आपस में उलझ पड़ी कि बिजली का बिल किसके कारण ज़्यादा आया है, और दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उनकी सास ने उन दोनों के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, पर वो दोनों उल्टा अपनी सास पर ही भड़क गई। अरे आप बस भी करो दोनों, कब से देख रही हूँ इसने यह किया उसने यह किया किए जा रही हो। अब जो हो गया वो हो गया। आ गया बिल ज़्यादा तो ठीक है, अगली बार से सब लोग ध्यान रखेंगे। अब दोनों लड़ना बंद करो। रंजना बहू, चलो अब तुम भी शांत हो जाओ। जाओ गोलू और चिंकी को खाना खिला दो। आप तो हमेशा ही सविता भाभी का साथ देती आई हैं। आप उन्हें कभी कुछ नहीं कहती। हाँ, क्योंकि माँ जी को भी पता है कौन सही है और कौन गलत है ना माँ जी। अरे चुप करो ना तुम दोनों, बस बहुत हो गया। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो और ध्यान रखो कि अगली बार से बिजली का बिल कम आए। कावेरी ने दोनों को डांट के समझा तो दिया, पर उस दिन से दोनों एक दूसरे के हर काम पर नज़र रखने लगी और एक दूसरे को बिजली ज़्यादा यूज़ करने के लिए टोकने लगी। देख रही है माँ जी, आजकल तो लोगों के हाथ भी ठीक से नहीं चलते। हर छोटी चीज़ के लिए मिक्सर चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो हाथ से ही सब्जी काट ले या चटनी बना दे। और फिर यही लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो फिर शुरू हो गई रंजना बहू। कहने दीजिए माँ जी, अब इसने टोकना शुरू कर दिया है तो हम भी आगे से ध्यान रखेंगे कि कौन कितनी बिजली यूज़ कर रहा है। अरे यह घर है या जंग का मैदान, जहाँ एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र देख रही है दोनों। शुरुआत तो भाभी ने ही की थी माँ जी। तो तुम खत्म भी तो कर सकती हो ना। इस बार तो फैसला होकर ही रहेगा कि कौन सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ करता है और किसकी वजह से बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है। हाँ, देख लेते हैं। अब मैं भी ना हर चीज़ का हिसाब रखूंगी। सविता और रंजना ने अब हर चीज़ का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। वो दोनों जिस भी चीज़ का उपयोग करती तो एक दूसरे को ताने मारना शुरू कर देती, जिस वजह से वो दोनों ने अब बिजली का उपयोग करने वाली चीज़ें ही यूज़ करना बंद कर दिया था। अरे सविता बहू, ये क्या कर रही है? सिलबट्टे पे चटनी क्यों पीस रही है? अरे माँ जी, सिलबट्टे पर चटनी पीसेंगे तो मिक्सर नहीं चलाना पड़ेगा ना, और कोई मुझे ताना भी नहीं मार पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी सिलबट्टे पर चटनी अच्छी भी पीसती है और हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है, सो अलग से। हाँ, और इससे बिजली का बिल भी तो कम आएगा ना। अरे अब तुम क्या कर रही हो रंजना बहू? ये कपड़े कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, ये कपड़े मैं आंगन में धोने ले जा रही हूँ। पर क्यों? तुम तो हमेशा कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती हो ना। हाँ माँ जी, पर अब मैंने सोच लिया है कि क्यों बिजली वेस्ट करूँ और क्यों किसी के ताने सुनूं, इसलिए ये कपड़े आज से मैं हाथ से ही धो लूँगी। हे भगवान, अभी तक तुम दोनों का ये तानों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। पर चलो, इसी बहाने ही सही कपड़े अच्छे धुल भी जाएंगे और बिजली का बिल भी बच जाएगा। हाँ माँ जी, बता दीजिएगा लोगों को कि मैं नहीं कर रही यूज़ ज़्यादा बिजली।
रंजना और सविता में जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही थी। दोनों बस एक दूसरे को ये बताने में लगी थी कि वो सबसे कम बिजली का प्रयोग कर रही हैं। वैसे तो दोनों के ये झगड़े कावेरी को पसंद नहीं आ रहे थे, पर इसी बहाने रंजना और सविता दोनों मशीनों के बिना भी काम किया जा सकता है ये बात अच्छे से सीख गई। और तो और इससे बिजली की भी बचत हो रही थी। अरे रंजना बहू, चिंकी और गोलू कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देते, ना टीवी देखते हैं ज़्यादा। माँ जी, मैंने उन दोनों को डांस क्लास पे भेज दिया है। उन दोनों का मनोरंजन भी हो जाता है और फालतू वक्त भी बर्बाद नहीं करते टीवी देखकर। अरे वाह वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बहू। और इस बार जैसे तुम दोनों चली हो ना, मुझे लगता है सारे मोहल्ले से हमारा बिल कम ही आएगा, देख लेना। हाँ माँ जी, फिर कोई किसी को ताना भी नहीं मार पाएगा। हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। इस बार बिजली का बिल बहुत कम आएगा, देख लेना, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समझदारी से काम लिया है। अब तुम दोनों भी झगड़ा सुलझा लो, समझी? इस बार जैसे रंजना और सविता ने एक दूसरे को दिखाने के लिए मुकाबला किया था, उससे सबको पता था कि बिजली का बिल कम ही आएगा। पर सबको झटका तब लगा जब इस बार भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया। बिजली का बिल तो अगली बार से भी ज़्यादा आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो हमने बिजली का उपयोग बस काम की चीज़ों में ही किया है। हाँ, ये नहीं हो सकता। हमने तो इस बार घर की मशीन जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन, टीवी, इस सब का उपयोग भी ज़्यादा नहीं किया। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अगर तुम दोनों ने इतनी बचत से काम लिया है तो फिर बिल क्यों ज़्यादा आया है? हाँ, और इस बिजली के बिल के कारण तो ये दोनों आपस में बात भी नहीं कर रही। मैं बताता हूँ कि हमारे बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आया है। क्या हुआ भैया? आपको पता है ये सब कैसे हुआ है? हाँ, मुझे 2 महीने से शक हो रहा था कि क्यों हमारा बिजली का बिल इतना आ रहा है। इतना तो नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करवा दी थी। और आज जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि हमारे पड़ोसी शुक्ला जी हमारे बिजली के खंभे से बिजली चोरी कर रहे थे। पिछले 2-3 महीनों से इसीलिए हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था। आज मैंने उनका कनेक्शन ही कटवा दिया। अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये शुक्ला जी की वजह से मैंने इतने दिन से एसी में अच्छे से नींद भी नहीं ली। हाँ, सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर मेरे तो हाथ भी दर्द कर गए। सॉरी भाभी, मैंने आपको इतना सब कह दिया। मैं भी सॉरी, मैंने भी इतनी बकवास कर दी। आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज हम दोनों बस एसी में सोएंगे और टीवी देखेंगे। भैया, आपको नहीं लगता आपको सच नहीं बताना चाहिए था?